तो सबसे पहले इसकी समरी समझ लेते हैं कि आज का एडिटोरियल किस बारे में है। अभी हाल ही में जो विपक्षी पार्टियां हैं उनकी एक मीटिंग हुई और इस मीटिंग का मुख्य एजेंडा था बीजेपी को हटाना, या बीजेपी के खिलाफ आप कह सकते हो, बीजेपी के अगेंस्ट ये मीटिंग थी। और बीजेपी के अगेंस्ट जो है एक यूनिटी निर्मित की जाए, उसके लिए ये मीटिंग थी। टेनेट्स ऑफ यूनिटी, टेनेट का मतलब होता है यहाँ पे सिद्धांत, यूनिटी एकता, एकता के सिद्धांत। अपोजिशन पार्टीज हैव लिटिल मोर देन राइवलरी विद द बीजेपी इन कॉमन। राइवलरी का मतलब होता है प्रतिद्वंद्विता, राइवलरी का मतलब होता है एक तरह का कंपटीशन। कि जो विपक्षी पार्टियां हैं उनमें क्या चीज़ कॉमन है, हैव लिटिल मोर देन राइवलरी विथ द बीजेपी इन कॉमन। तो देखो, जो ये विपक्षी पार्टियां हैं इनमें कॉमन क्या चीज़ हमें देखने को मिलती है। एक बात तो कॉमन इनमें ये है कि ये सारी पार्टीज जो हैं वो बीजेपी के अगेंस्ट हैं, बीजेपी से इनका कंपटीशन है। इसके अलावा और भी कुछ है, हैव लिटिल मोर देन राइवलरी विद द बीजेपी इन कॉमन। द मीटिंग ऑफ लीडर्स ऑफ 15 अपोजिशन पार्टीज इन पटना इन बिहार ऑन जून 23। मीटिंग, मिलना, मीटिंग होना, किन की मीटिंग हुई? 15 विपक्षी पार्टीज जो हैं उनके लीडर्स की मीटिंग हुई 23 जून को बिहार में, पटना में। सिग्नल्स, ये मीटिंग जो है इस बात का संकेत देती है, अ न्यू अर्जेंसी अमॉन्ग देम, कि एक अर्जेंसी की फीलिंग इन सभी पार्टीज में देखने को मिलती है। किस बात की अर्जेंसी देखने को मिलती है? टू कोऑर्डिनेट देयर कैंपेन्स अगेंस्ट द भारतीय। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है एक तरीके से संयोजन करना, साथ में आना, चीज़ों को साथ में लाना। कैंपेन का मतलब हो गया अभियान। अगेंस्ट द भारतीय जनता पार्टी इन द रनअप, रनअप का मतलब होता है के पहले, टू द 2024 जनरल इलेक्शन, कि 2024 के लोकसभा चुनावों के पहले बीजेपी के खिलाफ इन विपक्षी पार्टियों का जो अभियान है उसको संयुक्त रूप से चलाने के लिए एक सेंस ऑफ अर्जेंसी विपक्षी पार्टीज में देखने को मिलती है। अगेंस्ट द बैकड्रॉप, बैकड्रॉप का मतलब होता है पृष्ठभूमि, ऑफ अलिगेशंस का मतलब है आरोप, दैट द बीजेपी इज मिसयूजिंग स्टेट पावर टू कॉर्नर, कॉर्नर का मतलब होता है किसी को साइडलाइन कर देना, टू कॉर्नर द अपोजिशन। अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ अलिगेशन, यानी कि इस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए कि इस तरह के आरोप जो हैं लगाए जा रहे हैं बीजेपी पे, कि बीजेपी जो है दुरुपयोग कर रही है किस चीज़ का? पावर का, स्टेट पावर का। टू कॉर्नर द अपोजिशन, कि विपक्षी लीडर्स को साइड में करने के लिए या उन्हें हटाने के लिए बीजेपी पावर का दुरुपयोग कर रही है। एक तो इस तरह का आरोप हमें देखने को मिला है। द लीडर्स टॉक्ड ऑफ द इम्पोर्ट, यहाँ इम्पोर्ट से मतलब है इम्पोर्टेंस, ऑफ द गैदरिंग का मतलब है इकट्ठा होना। ये जो लीडर्स थे विपक्षी पार्टीज़ के, इन्होंने जो है बातचीत की किसके बारे में? कि भाई ये जो गैदरिंग है, इनका इकट्ठा होना है, इसका महत्व क्या है। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के तौर पे, तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन टर्म्ड इट अ वार क्राई ऑफ यूनाइटेड अपोजिशन। उदाहरण के तौर पे तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं M.K. स्टालिन, उन्होंने इस मीटिंग को, टर्म का मतलब होता है किसी को करार देना, किसी चीज़ के बारे में कुछ कहना। तो इस मीटिंग के बारे में M.K. स्टालिन ने क्या कहा कि ये जो मीटिंग है, अ वार क्राई ऑफ अ यूनाइटेड अपोजिशन। वार क्राई का मतलब होता है युद्ध शुरू होने से पहले सैनिकों में जोश जगाने के लिए जो आवाज़ लगाई जाती है ना, उसको बोलते हैं वार क्राई ऑफ अ यूनाइटेड अपोजिशन, कि एकजुट विपक्ष की वार क्राई है ये मीटिंग। फॉर द, और विपक्ष एकजुट क्यों है? रीबर्थ ऑफ अ सेक्युलर डेमोक्रेटिक इंडिया, पुनर्जन्म के लिए। किस चीज़ का पुनर्जन्म? सेक्युलर, धर्मनिरपेक्ष,
डेमोक्रेटिक इंडिया कि धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक भारत के पुनर्जन्म के लिए ये जो मीटिंग है जहाँ अपोजिशन जो है यूनाइटेड हुआ है, ये एक तरह की वार क्राई है। इन रियलिटी वास्तविकता में द डेलिब्रेशंस, डेलिब्रेशंस का मतलब होता है विचार विमर्श, वर एक्सप्लोरेटरी, एक्सप्लोरेटरी का मतलब होता है जहां आप चीज़ों को एक्सप्लोर करते हो, पता लगाते हो, खोज करते हो चीज़ों को, उसको बोलते हैं एक्सप्लोर करना, अनुसंधान करना। तो ये जो विचार विमर्श थे ये एक्सप्लोरेटरी थे, यानी कि कई संभावनाओं को तलाशने की कोशिश इस मीटिंग के माध्यम से की गई। और ये जो मीटिंग थी, ये जो इवेंट था, वाज मोर फॉर ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स का मतलब होता है कि कोई भी इवेंट है, कोई भी घटना है, उसके बारे में पब्लिक क्या ओपिनियन बनाती है, पब्लिक क्या अंडरस्टैंडिंग जो है उसके बारे में निर्मित करती है। एंड द इवेंट वाज मोर फॉर ऑप्टिक्स देन डिवाइसिंग एनी कॉमन स्ट्रेटजी। डिवाइस का मतलब है इजाद करना, एनी कॉमन स्ट्रेटजी कि किसी कॉमन स्ट्रेटजी को खोजने की बजाय पब्लिक इस इवेंट के बारे में क्या धारणा बनाती है, उसके लिए ये इवेंट ज़्यादा महत्वपूर्ण था। द रिसेंट विक्ट्री ऑफ द कांग्रेस अगेंस्ट द बीजेपी इन द कर्नाटका असेंबली इलेक्शंस कि अभी हाल ही में जो विक्ट्री देखने को मिली है कांग्रेस की बीजेपी के खिलाफ, कांग्रेस को कर्नाटक में जो जीत देखने को मिली है, हैज़ हैड अ मिक्स्ड इम्पैक्ट। तो इस जीत का जो प्रभाव हुआ है वो एक मिक्स्ड प्रभाव देखने को मिला है ऑन यूनिटी एफर्ट्स कि विपक्षी पार्टियों के जो एफर्ट्स हैं एकता के लिए, उस एफर्ट्स पर मिला जुला प्रभाव कांग्रेस ने डाला है कर्नाटक में जीत दर्ज करके। सम रीजनल पार्टी सच एज, कुछ क्षेत्रीय पार्टियां जैसे कि भारत राष्ट्र समिति ऑफ तेलंगाना नाउ फील मोर थ्रेटन, थ्रेटन का मतलब है यहाँ पे डरा हुआ महसूस करना, बाय द कांग्रेस देन बाय द बीजेपी कि कांग्रेस को कर्नाटक में जीत मिलने के बाद कुछ क्षेत्रीय पार्टियां जैसे कि भारत राष्ट्र समिति है तेलंगाना की, इस तरह की पार्टी जो हैं वो बीजेपी की बजाय कांग्रेस से ज़्यादा डरी हुई महसूस कर रही हैं। पार्टीज सच एज द समाजवादी पार्टी ऑफ यूपी एंड द तृणमूल कांग्रेस ऑफ वेस्ट बंगाल, कुछ अन्य पार्टीज़ की हम बात करें जैसे कि यूपी की समाजवादी पार्टी है या फिर पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस है, ये क्या चाहती हैं, वांट द कांग्रेस टू वेकेट द फील्ड और प्ले सेकंड फिडल। सेकंड फिडल का मतलब होता है दोयम दर्जे का होना, गौण होना। तो कुछ पार्टीज़ की अगर हम बात करें जैसे कि समाजवादी पार्टी है यूपी में, वेस्ट बंगाल में तृणमूल कांग्रेस है, ये पार्टीज़ चाहती हैं कि कांग्रेस इनके क्षेत्रों में या तो सीट खाली कर दे या फिर दूसरे दर्जे का रोल निभाए, यानी कि अपने कैंडिडेट को पीछे कर ले। फॉर द सेक ऑफ का मतलब हो गया के खातिर, अ कॉमन कैंडिडेट अगेंस्ट द बीजेपी इन एवरी कंस्टिट्यूंसी कि जो प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र है उसमें बीजेपी के खिलाफ जो भी कैंडिडेट है, तो इनका कैंडिडेट जो है एक कॉमन कैंडिडेट हो, इसके खातिर तृणमूल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी चाहती हैं कि कांग्रेस इन क्षेत्रों में या तो सेकेंडरी रहे या फिर अपने कैंडिडेट को पीछे हटा ले। जनता दल चीफ एंड बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार कि जनता दल के चीफ और बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार की हम बात करें, हु इज़ एट द फोर फ्रंट ऑफ द यूनिटी एफर्ट, जो कि एकता के जो प्रयास हैं उसके अगुआ हैं। फोर फ्रंट का मतलब है बिल्कुल आगे होना, प्रमुख होना। तो ये जो यूनिटी एफर्ट्स चल रहे हैं इनमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका किनकी है, नीतीश कुमार की। तो नीतीश कुमार जो है इज़ नॉट एट द पीक, पीक का मतलब होता है शिखर पे होना, टॉप पे होना, ऑफ हिज पॉपुलैरिटी और क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी का मतलब है विश्वसनीयता, यानी कि उनकी जो पॉपुलैरिटी थी, उनकी जो विश्वसनीय हुआ करती थी, वैसी विश्वसनीयता अब उनकी नहीं है। अब यानी कि वे अपने पॉपुलैरिटी के पीक फेज में नहीं हैं। द केमिस्ट्री ऑफ एनी अलायंस इज़ डिफरेंट फ्रॉम इट्स अरिथमेटिक। केमिस्ट्री का मतलब होता है कि
दो लोग हैं या दो पार्टी हैं, उनके बीच में कैसी अंडरस्टैंडिंग है। अरिथमेटिक का मतलब होता है गणितीय समीकरण। द केमिस्ट्री ऑफ एनी अलायंस इज़ डिफरेंट फ्रॉम इट्स अरिथमेटिक, कि जो गठबंधन होता है उनके बीच में कैसी केमिस्ट्री है वो डिफरेंट होती है, और वो जो गठबंधन से जुड़ी हुई पार्टियां हैं उन्हें वोट किस तरह से मिलते हैं ये बात डिफरेंट होती है। ये हम यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि केमिस्ट्री और अरिथमेटिक जो होता है गठबंधन का वो डिफरेंट होता है। कहने का मतलब ये है कि ये जो पार्टीज़ हैं एक हो गई हैं या एकता का प्रयास कर रही हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो विभिन्न वोटर्स हैं वो भी एक हो जाएंगे। द कमिंग टुगेदर ऑफ पार्टीज़ और लीडर्स। कमिंग टुगेदर का मतलब है साथ में आना, कि विभिन्न पार्टीज़ का या जो विभिन्न लीडर्स हैं खास करके विपक्षी पार्टीज़ के, उनका साथ में आना। डज नॉट ऑटोमेटिकली लीड टू का मतलब है कारण बनना। देयर वोटर्स कमिंग टुगेदर, विभिन्न पार्टीज़ का साथ में आना या उनके लीडर्स का साथ में आना। डज नॉट ऑटोमेटिकली लीड टू, कारण नहीं बन जाता किस चीज़ का, देयर कमिंग टुगेदर। कहने का मतलब यही हुआ कि वोटर्स भी जो है साथ में आ जाएंगे, इसलिए क्योंकि जो विभिन्न पार्टीज हैं वे साथ में आ गई हैं ना, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। एज पास्ट एक्सपीरियंसेस सो, जैसे कि पास्ट के एक्सपीरियंसेस हमें दिखाते हैं। इफ़ एट ऑल द अपहिल ऑब्जेक्टिव, अपहिल का मतलब हो गया कि जो बहुत ही डिफ़िकल्ट है, ऑब्जेक्टिव का मतलब हो गया गोल, ऑफ अ सिंगल जॉइंट कैंडिडेट अगेंस्ट द बीजेपी इज अचीव्ड। हालांकि ये गोल जो है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट है, और ये गोल मान लो अचीव भी कर लिया जाता है। क्या है गोल? सिंगल जॉइंट कैंडिडेट अगेंस्ट द बीजेपी, कि बीजेपी के खिलाफ एक सिंगल संयुक्त कैंडिडेट होना चाहिए। इस गोल को मान लो अगर अचीव कर लिया जाता है, प्राप्त कर लिया जाता है, दैट विल बी नो गारंटी ऑफ विक्ट्री फॉर द अपोजिशन, तो ये भी विपक्ष के लिए जीत की गारंटी नहीं होगी। इट इज़ नेचुरल फॉर पार्टीज़ टू चेंज देयर व्यूज़ ओवर टाइम, ये बहुत ही स्वाभाविक होता है विभिन्न पार्टीज़ के लिए कि आने वाले समय के दौरान वे अपने विचारों को चेंज कर लेती हैं। बट वोटर्स आर स्मार्ट इनफ, लेकिन वोटर्स जो हैं वो स्मार्ट हैं टू टेल अपॉर्चुनिज्म फ्रॉम एन इवोल्यूशन ऑफ पोजीशंस, कि वोटर्स जो हैं इस बात को समझ सकते हैं कि पार्टी ने अगर अपने विचार बदले हैं तो ये इवोल्यूशन है। इवोल्यूशन का मतलब है विकास, कि भाई पार्टी पहले ऐसा यकीन करती थी, अब वो उसके यकीन बदल गए हैं, उसके विश्वास बदल गए हैं। तो पार्टी के वास्तव में विश्वास बदल गए हैं या फिर ये सिर्फ अवसरवादिता है, ये सिर्फ अपॉर्चुनिज्म है, इस बात को वोटर्स अच्छे से समझ लेते हैं। अ स्टार्क केस, स्टार्क का मतलब है कि बिल्कुल पूरी तरीके से एक पूर्ण रूप से जो केस हमें देखने को मिलता है। अ केस इन पॉइंट इज़ ऑफ द आम आदमी पार्टी, उदाहरण के तौर पे हम आम आदमी पार्टी को उदाहरण के रूप में ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं आम आदमी पार्टी को उदाहरण के रूप में? विच रोज, राइज की सेकेंड फॉर्म, इसका मतलब है उठना। टू प्रोमिनेंस, प्रोमिनेंस का मतलब है महत्वपूर्ण पोजीशन। बाय कॉलिंग ईच ऑफ दीज अपोजिशन लीडर्स नेम, कॉल नेम इसका मतलब होता है किसी के खिलाफ इंसल्टिंग शब्दों का प्रयोग करना, अपमानजनक भाषा का प्रयोग करना। तो कुल मिला के आम आदमी पार्टी जो है वो महत्वपूर्ण पोजीशन पे उठकर आई। किस तरह से? ये जो भी विपक्षी पार्टीज़ के लीडर्स हैं उनका अपमान करते हुए या उनके खिलाफ जो है शब्दों का प्रयोग करते हुए आम आदमी पार्टी जो है ऊपर उठी। देखा होगा आपने आम आदमी पार्टी के राइज के दौरान आम आदमी पार्टी जो है बीजेपी को भी बुरा भला कहती थी, कांग्रेस को भी बुरा भला कहती थी, और अन्य बाकी जो पार्टीज़ हैं उनके लीडर्स को भी बुरा भला कहती थी। बट लेकिन नाउ सीक, सीक का मतलब है यहाँ पे चाहना। देयर सपोर्ट, टू प्रेजर्व का मतलब है यहाँ पे बचाना, संरक्षित करना, इट्स ऑन पावर। लेकिन वही आम आदमी पार्टी अब इन विपक्षी पार्टीज़ का सपोर्ट चाहती है अपनी पावर को बनाए रखने के लिए। There have to be some broad principles that tie parties of various ideological persuasions together. There have to be, यानी कि इस बात की ज़रूरत है, ऐसा होना चाहिए, some broad principles, कि कुछ व्यापक या कुछ विस्तृत
सिद्धांत होने चाहिए जो कि बांधते हैं, टाई का मतलब है बांधना, पार्टीज ऑफ वेरियस, वेरियस का मतलब है विविध, आइडियोलॉजिकल, आइडियोलॉजिकल का मतलब हो गया विचारधारा से संबंधित, परसुएशन का मतलब हो गया एक तरह से बिलीफ, परसुएशन का मतलब हो गया कि भाई आप किस चीज़ में यकीन करते हो, आप किस चीज़ को मानते हो, टुगेदर का मतलब है साथ में। तो कुल मिला के कुछ ऐसी बातें होनी चाहिए, कुछ ऐसे सिद्धांत होने चाहिए जो विभिन्न धाराओं वाली पॉलिटिकल पार्टीज़ को साथ में बांधे। फेडरलिज्म एंड सेक्युलरिज्म कैन बी प्रिंसिपल्स, फेडरलिज्म संघवाद, सेक्युलरिज्म धर्म निरपेक्षतावाद कैन बी प्रिंसिपल्स, कि सेक्युलरिज्म और फेडरलिज्म कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हो सकते हैं दैट बाइंड द अपोजिशन, जो कि विपक्ष को बांधते हैं, विपक्ष को जोड़ते हैं। बाइंड का मतलब है जोड़ना या बांधना। एंड हेयर अगेन, और यहाँ पर एक बार फिर आप्स वैसिलेशंस, वैसिलेशंस का मतलब होता है डावाडोल की स्थिति, इन डिसीजन की स्थिति, यानी कि आप जो है ना डिसीजन नहीं ले पा रहे तुरंत, आर इंस्ट्रक्टिव, है ना। और यहाँ पर हमें एक बार फिर से क्या देखने को मिलता है, आपकी आम आदमी पार्टी की जो इन डिसीजन की स्थिति है वो बहुत ही ज़्यादा इंस्ट्रक्टिव है। देखो, इंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है गिविंग यूज़फुल इंफॉर्मेशन। इंस्ट्रक्टिव का मतलब है कि भाई एक तरीके से इंस्ट्रक्टिव का मतलब हो जाएगा कि इस बात को भी आप जो है ना कंसिडर कर सकते हो ना, कि ये कुल मिला के आम आदमी पार्टी ने जो कुछ किया है ना, कि शुरुआत में तो हमने आम आदमी पार्टी को देखा कि भाई इसने क्या है, विपक्षी पार्टीज़ की जो आलोचना की, और अब ये उन्हीं का जो है सपोर्ट चाहती है। तो कुल मिला के बात ये उठती है कि कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स होना चाहिए जिन पर जो है विपक्षी पार्टीज एक हो सकें, और एक हो सकें तो उसके लिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि फेडरलिज्म है और सेक्युलरिज्म है, ये कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हो सकते हैं जिन पर विपक्षी पार्टीज एक हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पर आम आदमी पार्टी जो है फिर से इन डिसीजन की स्थिति में दिखाई देती है, यानी कि इन प्रिंसिपल्स पे भी आम आदमी पार्टी एक होती हुई नज़र नहीं आती। कौन से प्रिंसिपल्स? फेडरलिज्म और सेक्युलरिज्म। अटेम्प्ट्स टू शील्ड लीडर्स क्रेडिबली अक्यूज्ड ऑफ करप्शन। अटेम्प्ट्स, इस तरह के प्रयास, शील्ड का मतलब है प्रोटेक्ट करना, बचाना, क्रेडिबली का मतलब है विश्वसनीय रूप से, अक्यूज्ड का मतलब है आरोपी, ऑफ करप्शन इन द नेम ऑफ सेक्युलरिज्म और फेडरलिज्म। कहने का मतलब यह है कि धर्मनिरपेक्षतावाद या फिर संघवाद के नाम पे उन लीडर्स को बचाने का प्रयास करना जो कि भ्रष्टाचार के आरोपी हैं। ऑल्सो मे नॉट गो डाउन वेल। देखो, गो डाउन वेल का मतलब है कि लोग इस बात को किस तरह से देखेंगे। मे का मतलब है शायद, विथ द पब्लिक। कहने का मतलब यह है कि संघवाद और सेक्युलरिज्म के नाम पे ऐसे लीडर्स को प्रोटेक्ट करने का प्रयास करना जो कि भ्रष्टाचार के आरोपी हैं, तो इसका संदेश जो है ना वो पब्लिक में शायद अच्छी तरह नहीं जाएगा, यानी कि इस बात का मैसेज पब्लिक में शायद गलत जाएगा। वाइल, जबकि कॉलिंग इनटू क्वेश्चन द बीजेपी's एक्सेसेस, एक्सेस का मतलब होता है ज्यादती, एंड इट्स प्रॉब्लमेटिक एजेंडा। तो कुल देखो, कॉल इनटू क्वेश्चन का मतलब है इस बात पर सवाल खड़े करना कि बीजेपी की जो ज्यादती है, ज्यादती का मतलब हो गया जैसे बीजेपी के द्वारा मनमाने तरीके से सीबीआई और ईडी का विपक्षी लीडर्स के खिलाफ प्रयोग करना, तो इनको कहेंगे ज्यादती। इसके अलावा बीजेपी का जो प्रॉब्लमेटिक एजेंडा है, इन पर सवाल खड़े करते हुए द अपोजिशन पार्टीज मस्ट ऑल्सो इंट्रोस्पेक्ट। इंट्रोस्पेक्ट का मतलब होता है मनन करना, चिंतन करना, एंड टेक करेक्टिव मेजर्स टू विन पब्लिक कॉन्फिडेंस, कि बीजेपी की जो ज्यादतियाँ हैं और बीजेपी का जो प्रॉब्लमेटिक एजेंडा है उस पर सवाल खड़े करते हुए विपक्षी पार्टीज़ को क्या करना चाहिए? मनन करना चाहिए, इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए। एंड करेक्टिव मेजर्स, करेक्टिव मेजर्स का मतलब हो गया यहाँ पे सुधारात्मक कदम, उपाय। मेजर्स का मतलब हो गया कदम या फिर उपाय। टू विन पब्लिक कॉन्फिडेंस, कि लोगों का विश्वास जीतने के लिए सुधारात्मक उपाय विपक्षी पार्टीज़ को करने चाहिए।
दे मस्ट ऑल्सो एंटिसिपेट। एंटिसिपेट का मतलब होता है पहले से अंदाज़ा लगा लेना, पूर्वानुमान कर लेना। मल्टी प्रॉन्ज्ड रेस्पॉन्सेस। मल्टी प्रॉन्ज्ड का मतलब हो गया एक तरह से बहुआयामी। रेस्पॉन्स का मतलब है प्रतिक्रिया। बाय द बीजेपी इन द मंथ्स अहेड, कि आगे आने वाले जो महीने हैं उनमें बीजेपी का क्या रेस्पॉन्स हो सकता है, बीजेपी की क्या स्ट्रेटजी हो सकती है, उसका भी पूर्वानुमान करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है विपक्षी पार्टीज़ के लिए। तो यही बात यहाँ पे कही गई है कि एक तो पब्लिक कॉन्फिडेंस जीतने के लिए उन्हें खुद में सुधार करने की ज़रूरत है, इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है, और साथ ही साथ इस बात को एंटिसिपेट करने की ज़रूरत है कि आगे आने वाले महीनों में बीजेपी की प्रतिक्रिया क्या हो सकती है। ये था हमारा आज का एडिटोरियल।